बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा महल अज़ीमी कलर थेरेपी के साथ तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आप मेरी वीडियोस को पूरा देखें, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए कि आपकी तरफ से ये मेरी हौसला अफजाई होती है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो बनाने में मुझे आपका जो सब्सक्राइब है ये मुझे हेल्प करेगा। वो है ज़ियाबीतस यानी शुगर डायबिटीज़। इसकी तफसील मैं भी आपको आगे बताऊंगी। जो रंग और रोशनी का इलाज यानी कि कलर थेरेपी ट्रीटमेंट है, ये कदीम नज़रिया है और इसकी हकीकत कुरान मजीद फुरकान हमीद के ज़रिए हम पर वाज़े हुई है। कुरान मजीद में बारहा रंगों की जो है तख्लीकी मराहिल और इसके फ़वाइद की तरफ इंसान को मतवज्जा किया गया है। कुरान पाक की सूरह नूर में अल्लाह ताला का जो है फरमान वो ये है कि अल्लाह आसमानों और ज़मीन की रोशनी है। हर इंसान जो है उसके ऊपर किसी न किसी रंग का गलबा होता है और वो उसी रंग की ऐनक के ज़रिए अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और इसके साथ साथ जो हम रंग अपने घर के लिए या अपने लिबास के लिए हम लोग पसंद करते हैं, तो जो वो रंग हैं वो हमारी गहरी दिलचस्पी का नतीजा होते हैं। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि दुआ एक ऐसी इबादत है जिसका बदल कोई और इबादत नहीं है। जब इंसान दुआ करता है तो वो फिल वाकई अपनी ज़ात की नफ़ी कर देता है और दुआ में वो अल्लाह ताला के साथ अपने परवरदिगार के सामने वो तमाम बातें कह देता है जो वो किसी भी अपने करीब तरीन अजीज़ से भी नहीं कह पाता। बेशक हाजित रवाई के तमाम अख्तियारात अल्लाह ताला के पास हैं और अल्लाह ताला ही कादिर मुतलिक है जो अपने बंदों की दुआओं को सुनता है, उनकी हाजित रवाई करता है। और कौन है जो अल्लाह के सिवा हमारी दुआओं को सुनेगा, हमारी परेशानियों को दूर करेगा। तो दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है। दुआ की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि मेरे रूहानी उस्ताद फरमाते हैं कि हर इंसान को एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए और दुआ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। चलें रंगों से बातें करते हैं। हमारा रंग आसमानी कलर। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ ख़वास बताए थे। आज की वीडियो में उससे आगे मैं अगले ख़वास बताती हूँ। आसमानी कलर जो है, जिन लोगों पर आसमानी कलर का गलबा होता है वो खुदा तरस होते हैं, मखलूक की खिदमत करते हैं, लोगों के काम आते हैं, औलिया अल्लाह से, अंबिया कराम से बहुत ज़्यादा वो मोहब्बत रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं और अंबिया कराम की तर्ज़ फ़िक्र को अपना नस्बुल ऐन बनाते हैं। चलें आज की बीमारी की तरफ चलते हैं और वो है शुगर यानी डायबिटीज़। ये एक ऐसा मर्ज़ है जो आजकल इस कदर फैल रहा है कि सैकड़ों लोग जो हैं इसके अंदर मुब्तला हो रहे हैं। और ये मर्ज़ जो है खून के अंदर शक्कर यानी कि शुगर ज़्यादा होने की वजह से होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है यूरिन जो है बार बार आने लगता है और यूरिन में इसकी शक्कर की मिक़दार जो है वो बढ़ जाती है। हमारे जिस्म के अंदर एक बहुत अहम उज़ू है, ऑर्गन है जिसको लबलबा कहते हैं। उसके अंदर दो किस्म के सेल पाए जाते हैं। अल्फ़ा सेल, ये हार्मोन जो है ग्लूकागोन बनाते हैं और बीटा सेल ये हार्मोन जो है इंसुलिन पैदा करते हैं। इन दोनों हार्मोन का जो बैलेंस होता है, बैलेंस अमल होता है, मतवाज़न अमल की वजह से ही जो है हमारे जिस्म में शुगर जो है वो कंट्रोल में रहती है। और अगर इसका अमल बिगड़ जाए जिसकी वजह से खून में जो है शक्कर बढ़ जाती है और डायबिटीज़ का जो मर्ज़ है वो इंसान को हो जाता है। शुगर की दो जो है इकसाम हैं, टाइप 1
टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें इंसुलिन की मिकदार तकरीबन ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से खून में शक्कर की मिकदार बढ़ जाती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, टाइप 2 डायबिटीज़, इसमें शक्कर जो है इस वजह से बढ़ जाती है कि इंसुलिन की मिकदार जो है वो जिस्म के अंदर मौजूद तो रहती है, लेकिन किसी वजूहात की बिना पर वो सेल्स पर असरअंदाज नहीं होती, जिसकी वजह से खून में शक्कर की मिकदार बढ़ जाती है। इसके साथ साथ गौर करने पर ये भी पता लगा है कि बहुत ज़्यादा जो दिमागी लोग काम करते हैं, दिमागी मेहनत करते हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इसमें डायबिटीज़ के अंदर जो है मुब्तला हो जाते हैं। तो इसकी मैं अलामात मैं आपको बता देती हूँ, इसकी अलामात क्या हैं। इसकी अलामात में सबसे ज़्यादा तो ये है कि यूरिन के अंदर शक्कर आने लगती है। दूसरे ये कि यूरिन रात को बहुत ज़्यादा आता है। इसके साथ साथ मुंह खुश्क हो जाता है। मरीज़ जो है वो थोड़ा सा काम करता है तो निढाल हो जाता है, उसका वज़न कम होने लगता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, मुंह खुश्क रहता है और अक्सर मरीज़ों को जो है उनकी भूख बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा उन्हें बार बार जो है वो खाने की जो है ना वो हाजत होती है। और इसके साथ साथ वज़न कम होने लगता है, नकाहत पैदा हो जाती है और अक्सर मरीज़ जो हैं उनके अंदर फोड़े, फुंसी और खुजली, इस तरह के जो है जल्दी अमराज जो है ना वो भी पैदा हो जाते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको पाँव के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है या पिंडलियों में तकलीफ़ रहने लगती है, क्योंकि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है डायबिटीज़ में। और ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें कुछ अरसे के बाद जो जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। बिनाई जो है, ख़ास तौर पे बिनाई जो है इसमें कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। दांत जो हैं वो भी जो है कमज़ोर होने लगते हैं। अब मैं डायबिटीज़ का परहेज़ बता देती हूँ। इस मर्ज़ में चावल से परहेज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ जितनी भी मीठी अशियाँ हैं और उसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट है, जितने भी मीठे फल हैं जैसे केला है, आम है, इस तरह के जो फल हैं उनसे परहेज़ करें। बेकरी की जो चीज़ें हैं, मैदे की बनी हुई या जो वाइट आटा है, उनसे परहेज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ ठंडा पानी है, वो भी बहुत ज़्यादा जो है मरीज़ को जो है तकलीफ़ पहुंचाता है। मरीज़ की टांगों में, पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाता है। इन तमाम चीज़ों से, चावल लेने से भी बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है और मरीज़ के जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ जितनी भी आप बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, वो चीज़ें जो हैं इनसे अवॉइड करें। जो है गंदम कम से कम लें। जो वाइट ब्रेड है उसकी जगह आप ब्राउन ब्रेड लें और आप जो है ब्राउन चावल वो कम मिकदार में ले सकते हैं। इसके साथ सब्जियां जो हैं उसमें करेला वो बहुत अच्छा है, कद्दू है और उसके अलावा जो तुरई है आप वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप मूंग की दाल, अरहर की दाल है वो आप इस्तेमाल करें। और फलों में सेब ले लें, अनार ले सकते हैं, ये लौकाट है आप ये इस्तेमाल करें। काले चनों का शोरबा बनाएं वो लें। फ़िश जो है वो बहुत अच्छी है। इसके साथ आप जो है बग़ैर चर्बी का जो मटन है आप वो इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ आप गंदम के अंदर जो है आप जई है, जौ, बाजरा, अलसी, मोरिंगा, ये चीज़ें जो है आप मिलाकर पत्थर की चक्की पे आप इसको आटा पिसवाएं और वो जो है रोटी आप इसको इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ चनों का आटा जिसे बेसन कहते हैं, बेसन की रोटी जो है वो भी जो डायबिटीज़ वाले लोग हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो उसको इस्तेमाल कर करेले का सालन बनाएं, करेले का पानी, करेले का सालन, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इस मर्ज़ में। इसके साथ साथ जब अक्सर मरीज़ों को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, मुँह उनका खुश्क रहता है, तो उसके लिए आबे नींबू ले सकते हैं आप। दही का पानी है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो बीन्स हैं, फलियाँ वग़ैरह ताज़ी, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा इसमें ना फ़ायदेमंद हैं। इसके लिए आपने 3 कलर का पानी बनाना है, पर्पल, येलो
और ये आसमानी कलर का पानी। मैं आपको बता दूँ, ये पर्पल कलर का जो पानी है ये आपने सुबह शाम लेना है, आधा आधा कप। और ये येलो कलर का जो पानी है ये आपने 2 टाइम लेना है, खाना खाने के बाद, आधा आधा कप। और ये आसमानी पानी बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने इस तरह का वाइट सेलोफेन पेपर लेना है और उसके साथ एक ग्लू लेना है और फिर आपने वाइट लगाना है। इस तरह से 3 लेयर से ये आसमानी कलर का जो पानी है वो आपकी आसमानी कलर की बोतल तैयार हो जाएगी। आप इसको शीशा टेप लगा लीजिएगा। आपको दिखाने के लिए मैंने इसको रैप नहीं किया है। ये देखिए, ये आपका आसमानी कलर का पानी तैयार हो गया। और ये आसमानी कलर का जो पानी है ये आपने खाना खाने से पहले लेना है, सुबह शाम 2 टाइम। ये भी 2 टाइम, और ये पर्पल कलर का जो है ये 3 टाइम लेना है। अब मैं पानी बनाने का आपको तरीका बता दूं। आपने स्टील के बर्तन में पानी उबाला, उसको ठंडा किया और आपने यहाँ तक बोतल की नेक तक आपने पानी डाला। और उसके बाद आपने एक लकड़ी का टुकड़ा लेके बड़ा सा, उस पर आपने इन तीनों बॉटल को ऐसे रखना है कि इनका शेडो एक दूसरे के ऊपर ना पड़े। आपने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक इसको धूप में रखना है। उसके बाद फिर आप उठा लें और इस पानी को आप 3 दिन इस्तेमाल करें। चौथे दिन आप जो है वो नया पानी बनाएं। इसके साथ साथ आपने एक काम और करना है। आपने ये जर्द शुआओं का ऑयल है, जर्द शुआओं का ऑयल है। ये आपने कमर के जो मोहरे होते हैं, लंबर वर्टिब्रा, वहाँ पर आपने 5 मिनट्स तक एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में आपने इस तरह से के दायरों में आपने ये इसका मसाज करना है। और ये ऑयल जो है वो हमारी जो ख़वातीन की लाइब्रेरी है, अज़ीमिया रूहानी लाइब्रेरी, करीम पार्क लाहौर में ये अवेलेबल है। वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। ये येलो कलर ऑयल जो मैंने आपको बताया है, जो आपने कमर के मोहरों पर लगाना है, इसके और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं। फ़ायदे मैं आपको बता देती हूँ। ये टॉन्सिल्स के लिए, गले की तकलीफ़, गैस, बदहज़मी, पेचिश, नाक की हड्डी बढ़ना और नज़ले की वजह से नाक बंद होना, इन तमाम अमराज में यही तेल काम करता है। और इसके प्राइस बहुत कम है। और जिसको भी चाहिए हो वो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकता है, तो ऑयल उनके घर तक पहुंच जाएगा। अब आपने एक काम और करना है। डायबिटीज़ के लिए कलर थेरेपी में आपने एक काम और करना है। आपने इस तरह का लैंप लेना है और उसमें 40 वाट का आपने बल्ब लगाना है। उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, इस तरह का आप ये सेलोफेन पेपर ले लें, येलो कलर का। आप उस पेपर को इसके ऊपर इस तरह करके लगा लें शीशा टेप के साथ। और आपने इसकी लाइट जो है वो आपने 5 मिनट तक, रीढ़ की हड्डी पर आपने 10 मिनट तक इसकी लाइट जो है आपने रीढ़ की हड्डी पर लेनी है। और इसका फासला, लैंप का फासला और आपकी बॉडी का फासला जो है वो 3 फुट होना चाहिए। 10 मिनट आपने ये लाइट लेनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने थोड़ा टाइम वक्फा करने के बाद आपने ये पर्पल कलर का पेपर है, ये आपने इसी तरह, जैसे मैंने येलो भी चढ़ाया था, इसी तरह आपने इसको शीशा टेप से रैप करके, तो आप इसकी भी लाइट आपने 10 मिनट तक रीढ़ की हड्डी पर लेनी है। फासला वही 3 फुट का। दिन में आप 1 मरतबा ये कर लें। इससे इंशाल्लाह ताला आपकी जो शुगर है वो बिल्कुल जो है वो कंट्रोल में रहेगी और आपको सेहत मिलेगी। अब मैं आपको एक हर्बल रेमेडी बताती हूँ डायबिटीज़ के लिए। इससे आपकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल रहेगी। ये है जैतून का तेल। ये 1 चम्मच मैंने जैतून का तेल लिया है। इसमें आपने ये 2 चम्मच इसबगोल का ये आपने छिलका डालना है। और इसके साथ आपने 1 चुटकी कलौंजी की ये आपने इसके अंदर डालनी है। और इसको आपने अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको दूध के साथ
आपने लेना है सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। ये जो है आपकी ये एक खुराक है, एक टाइम की खुराक है। इस तरह से आप बना के तो दिन में 3 मरतबा आप लें। इससे आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल रहेगी और इसके साथ साथ और भी जो मैदे के अमराज हैं वो भी इससे ठीक हो जाएंगे। बहुत खुश रहिए, दोस्तों को खुश रखिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।